हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा भी है, बच्चों को ये टफ भी लगता है। स्कूल एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया कई बार। ठीक है, अच्छा इसकी पहचान क्या है? जब भी आपको +1 -1 दिखे ना तो समझ जाना ये क्वेश्चन वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है समझना। सबसे पहले ना इसको डिवाइड करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे करेंगे वो कैसे पता चलेगा। देखो इधर मान के आप किसी एक चीज को उठाओ, क्वाटे है। क्वाटे कैसे आता है? कॉस ए बाई साइन ए। इसका मतलब इसको साइन ए से डिवाइड करूं, है ना। या मान लो आपने ये चीज नहीं ये उठाई तो कॉसेक ए कैसे आएगा? 1/sin ए से। 1/sin ए तो कॉसेक ए होता है। यानी ऐसे पता चलता है कि साइन साइन से डिवाइड करना है या कॉस से करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिवाइडिंग, एक मिनट, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। बाय साइन ए। तो साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी चीज को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनना, अपॉन साइन ए। ठीक, अब ये अपॉन साइन ए। ठीक, अब क्या करते हैं इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट समझते हो ना, मैंने कई बार बताया भी है आपको। जैसे 1 + 2/3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इससे ये आएगा और इससे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करते हो तो यही तो आता है। तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए 1/sin ए। ठीक, कॉस ए बाई साइन ए और ये साइन ए बाई साइन ए और -1/sin ए। ठीक, अब इसको ना कर लेते हैं सॉल्व, जो कुछ हो जाए। जैसे ये कैंसिल आउट होके यहाँ 1 बचा। कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए होगा, लिख लो। ये -1 हुआ। 1/sin ए क्या होता है? कॉसेक ए। बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारी चीजें। ठीक है, कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा तो +1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है? ठीक है, इसको ना इधर लिख लेता हूं ताकि स्पेस हो जाए। डेनोमिनेटर। ठीक है, अब इधर आ जाओ। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जैसे इस -1 को पीछे लिख देते हैं, इस +1 को भी पीछे लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन में गिवन था उसी तरीके से। यानी कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 ठीक, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? यहां तक समझ में आया? यानी हमने डिवाइड कर दिया इसको साइन ए से। ठीक है, अब क्या काम करना होता है? देखो ये जो प्रूविंग वाली चीज है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक चीज दी गई है, ये न्यूमरेटर में है ना, नीचे तो 1 ही होगा देखा जाए, है ना। अच्छा, अगर बाई चांस ये डेनोमिनेटर में होती तब क्या करना, समझो। अगर ये डेनोमिनेटर में होती, ये जो चीज है ना, मान लो ये ऐसे होती 1/cosec a प्लस कॉट ए, तो आप 1 की डेनोमिनेटर में 1 की वैल्यू रखोगे। अगर डेनोमिनेटर में होती तब। ये न्यूमरेटर में है इसलिए हम किस में रखेंगे? 1 -1 की वैल्यू रखेंगे न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है। समझ में आया? इस -1 में। ठीक है, मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है, प्रूविंग वाली चीज न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में -1 की वैल्यू रखनी है, बाकी सब सेम रखना है। ठीक, अब प्रूविंग वाली चीज डेनोमिनेटर में है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक चीज, तो डेनोमिनेटर में हमें 1 की वैल्यू रखनी है, या 1 या -1। ठीक है, अच्छा अब 1 की वैल्यू तो इन तीनों आइडेंटिटी में 1 आता ही है। यानी -1 की निकालना चाहूँ तो तीनों आइडेंटिटी से निकाल सकता हूँ।
फिर कौन सी लगाऊं? देखो इधर कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो इसका मतलब कोसेक और कॉट वाली से लगाना। तो यहाँ से -1 की वैल्यू हो जाएगी, इस -1 को इधर ले आओ, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए। चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? ए कोसेक ए को सेम लिखा, और इस -1 की वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक, ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी ए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, इसे कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और इसे कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो ऊपर हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक, और कॉट ए माइनस कोसेक ए। समझ में आ रहा है? ठीक, और डिनोमिनेटर वाली चीज सेम एज इट इज लिखनी है। अब देखो ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो ध्यान से, कॉट ए प्लस कोसेक ए हम ऊपर से कॉमन ले सकते हैं। देखो इसको समझा देता हूँ, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। 2 + 2 × 3, इसमें क्या कॉमन होगा? इसमें 2 कॉमन होगा, यही आएगा। तो देखो ये भी सेम ही चीज है, ध्यान से सुनो, बीच में ये रहा प्लस साइन, ये दोनों चीज मल्टीप्लाई में है, और ये देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ भी कॉट ए प्लस कोसेक ए, जैसे यहाँ 2 और 2 है, तो हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेंगे। समझ में आया? ठीक, कॉट ए प्लस कोसेक ए हम कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस, कॉमन का मतलब डिवाइड देना, इसे डिवाइड करोगे 1 आएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 × ये, तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए। चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, और डिनोमिनेटर वाले को सेम एज इट इज लिखना है, डिनोमिनेटर में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये चीज और ये चीज सेम दिख रही है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक, अब आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही तो लाना था। देखो उधर RHS की तरफ, तो LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया? टफ नहीं है क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा समझना है। देखो फिर से बताता हूँ, इस क्वेश्चन की पहचान ये है, इसे हमने बताया था VIP क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, +1 -1 होगा, तो करना क्या, हमें किसी से साइन या कॉस वगैरह से डिवाइड होगा। वो कैसे पता चलेगा? वो यहाँ से पता चलता है, कॉट लाना है तो कॉस बाई साइन, तो हमने डिवाइड करा साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, जो भी काम करते हैं वो न्यूमरेटर में भी करते हैं, डिनोमिनेटर में भी करते हैं, ताकि पूरे पे कोई फर्क ना पड़े। अब उसके बाद हमने सेपरेटली कर लिया, ये आया, थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लिया, -1 पीछे कर दिया, +1 इधर पीछे कर दिया। फिर आपको बताया था कि अगर जो भी चीज प्रूव करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक चीज, वो न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में हमें 1 की वैल्यू या -1 की वैल्यू रखेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हमने -1 की वैल्यू रखी है, वो भी कहाँ से रखेंगे, इस चीज को कैसे समझना है, इधर कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो इस वाली आइडेंटिटी से रखेंगे। फिर हमने सॉल्व कर लिया, कॉमन ले लिया और हो गया। समझ में आया? पक्का? ठीक है, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।